एक समय की बात है। एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अड़हर के पेड़ पर घोंसला बना के रहती थी। एक दिन फसल पक जाने के कारण किसान अपनी फसलों को काटकर लेकर चला जाता है, जिसमें उस चिड़िया का घर उजड़ जाता है। वह अपने बच्चों के साथ एक नदी के किनारे पहुंचती है। वहां उसने देखा कि नदी के किनारे 2 पेड़ थे। चिड़िया ने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाकर सड़न ले सकती हूँ? पहले पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया उदास मन से दूसरे पेड़ के पास पहुंची और पूछा, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी पर घोंसला बनाकर आश्रय ले सकते हैं? दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया ने दूसरे पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बनाया और खुशी खुशी अपने 3 बच्चों के साथ रहने लगी। बरसात का मौसम आया। इस बार खूब बारिश हुई और नदियों में बाढ़ आ गई। नदी की तेज धारा के कारण पहला पेड़ नदी में बह गया। उस चिड़िया ने यह सब देखा और उस पेड़ से कहा कि जब मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी तो तुमने मना कर दिया था। मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें इसी का दंड दिया है। उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए उस चिड़िया से कहा कि मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। मैं इस बार की बारिश में नहीं टिक पाऊंगा। मैं सड़न देकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें आश्रय देने से मना कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यह कहते कहते पेड़ उस तेज धार में बह गया। इसलिए किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझें। क्या पता उनके इनकार में ही आपकी भलाई छुपी हो। कौन किस परिस्थिति में है, शायद ये हम कभी न समझ पाएं। किसी के चरित्र या व्यवहार का आकलन उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर कभी न करें, क्योंकि मनुष्य इतने अल्पज्ञ होते हैं कि वे किसी को देखकर ये कभी नहीं पता लगा सकते कि वो किस परिस्थिति में है। इसलिए किसी के बारे में इतनी जल्दी गलत राय न बनाएं।